हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर 11 ही मैंने यहाँ पे वापस लगा लिया। ये क्या कर रहे हो सर, आप वापस 11 एग्जाम्पल पढ़ाओगे। मैंने कहा नहीं रुको जरा यार भाई। डबल आंसर का मतलब समझाना चाहता हूँ, सबको पता होगा भाई, नहीं पता है तो वीडियो देख लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो क्या कहना चाहता हूँ। नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज डबल आंसर फिर आया था। डबल आंसर वाला कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेना। बट ये 13 वाला आपने सर ऐसे कैसे बता दिया, S1 निकालो S2 निकालो फिर AN निकालो। यहाँ पे कोई AN निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है क्या। मैंने कहा है ना। बोले क्या। मैंने कहा देखो, आपके पास SN टर्म्स दे रखी हैं, सम ऑफ SN टर्म्स। मतलब क्या है, जैसे अगर आपके पास S4 होता, फिर आप S3 पता कर लो, दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास आंसर AN आना चाहिए, या बोलना चाहूँ A आना चाहिए। बोले कैसे। मैंने कहा देख, अगर S4 को आप क्या लिखोगे, और थोड़ा सा नीचे ले जाके समझाता हूँ। S4 को आप क्या लिखोगे, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी। मतलब क्या है, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है ये समझना चाहते हैं अपन। मैंने कहा S4 का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। माइनस S3 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना। अब देखो, और जब माइनस करोगे, सॉरी A4 आएगा यहाँ पे, सॉरी, जो बड़ी वाली टर्म होती है वही आंसर आता है। नाउ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3। और अब ब्रेकेट ओपन करो तो ये वाले ब्रेकेट के तो साइन सेम रहेंगे, बट नेक्स्ट वाले ब्रेकेट के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। -A1 -A2 -A3। तो आप बोलो A3 से A3 कटा, A1 से A1 कटा, A2 से A2 कटा, तो क्या आया, A4 आया। बोले हाँ सर, दो कॉन्जुगेटिव टर्म में से जो बड़ी होती है वही आंसर में आ जाती है। कैसे आ जाती है। मैंने कहा देख भाई, उसमें 4 टर्म्स हैं और पीछे वाली में 3 टर्म्स हैं। या यहाँ पे हम एक फॉर्मूला समझेंगे जिसका मतलब होता है SN-1। ये क्या है, एन टर्म में से और एक टर्म कम कर दे तो N-1 टर्म्स आएगी, उनका सम करेगा तो ये वाली टर्म AN वाली टर्म उसमें, इसमें नहीं होगी, इसमें है। तो इससे पहले जितनी भी टर्म्स है वो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, दोनों कट जाएंगी, तो बचेगा क्या आपके पास, AN बचेगा। समझ में आई, क्या बचेगा, AN बचेगा। क्लियर है ना। चलो, और ये हमसे ये फॉर्मूला समझना है, ये होता है AN। मैंने इसका प्रूफ भी दे दिया, मैंने ये क्वेश्चन ही तब इसलिए बताया था, ठीक है ना। तब थोड़ा सा टाइम कम था तो मैंने वीडियो थोड़ा सा बना पाया, बट अगर आप चाहो तो मैं इस क्वेश्चन को भी उससे समझा दूँ, ठीक है। आप कमेंट करना, फिर मैं आपको होगा तो मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट देखो, फिर एग्जाम्पल नंबर 14। देखो भाई, आपके पास कह रहा है एक एपी है, हमें पता नहीं क्या नाम है उस एपी का, मतलब क्या टर्म्स है उस एपी में, बट ये पता है सम ऑफ एन टर्म्स इज दिस, फाइंड 25th टर्म। तो देखो, आपको एस एन दे रखा है, दैट इज 3n² बाई 2 प्लस 5n/2। आपको कह रहा है A25 बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पता करोगे SN-1, इससे एक कम, इसमें n टर्म्स है ना, तो इससे एक कम टर्म्स का सम निकाल लेते हैं, और फिर इन दोनों का डिफरेंस करके क्या पता कर लेंगे, AN पता कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो आप सबसे पहले SN-1 पता करो, तो कैसे पता करोगे, 3 × n-1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 × n-1 अपॉन 2। समझ में आया, n की जगह क्या पुट कर दिया, n-1। नाउ यहाँ पे 3 ऐसे का ऐसा है बेचारा, और इस n-1 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अपॉन 2 प्लस 5 × n-1, तो दैट इज 5n-5 अपॉन 2। और एलसीएम 2 है तो ऊपर क्या आएगा, 3n² प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n-5 अपॉन 2। क्लियर है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है, एलसीएम दोनों में 2 है तो हो गया। तो नाउ इसको मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आता है, 3n² बेचारा ऐसे का ऐसा, माइनस के n और माइनस के 2/2। ये आपका क्या हो गया, SN-1। क्लियर है, कोई डाउट है तो बता देना। नाउ अब आपको क्या करना है, SN-1 करेंगे तो आपका AN आता है, हमें पता है। SN कितना है, 3n² प्लस 5n/2, एलसीएम लेके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, माइनस 3n² माइनस n माइनस 2/2 इक्वल्स टू AN। और हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ये ब्रैकेट तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, बट बेचारा ये ब्रैकेट माइनस के आगे है, तो माइनस के आगे ये वाली टर्म्स आएंगी। ध्यान से समझना रे बाबा, थोड़ा माइनस का लफड़ा है यहाँ पे ना। 3n² प्लस 5n माइनस 3n² प्लस n प्लस 2/2 इक्वल्स टू AN। 3n² से 3n कट गए, 5n प्लस n बना 6n
प्लस 2/2 = an। तो यहाँ से an की वैल्यू क्या आएगी, देखो इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लूँ क्या, तो 2 कॉमन लूँगा, क्या बचेगा 3n+1/2, 2 से 2 कटेगा, तो an की वैल्यू आ जाएगी 3n+1। कईयों को लग रहा होगा यार फटाफट इसमें से S1 निकालते, S2 निकालते, a और d आ जाता, तो an निकाल लेते। ये क्या नई चीज़ सिखा रहे हो बेटा, नया है तभी तो सीखना है, पुराना तो सीखा हुआ है, समझ रहे हो ना, पुराना तो सीखा हुआ है। तो नाउ an आ गया, अब हमारे को a25 पुट करवा लेते हैं, तो 3 × 25 + 1, 825 पता करना है ना, तो 75 + 1 इट इज़ 76। अब आप चाहो तो इसको रफली वैसे चेक करना और कमेंट करके ज़रूर जाना मुझे कि सर हमने चेक किया है, इसका आंसर 76 आ रहा है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 15। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 यूनिट्स इन द थर्ड ईयर। एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो पहले साल मतलब जीरो से स्टार्ट किया था, एक साल के बाद दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, फर्स्ट ईयर, देखो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कॉलेज नहीं चल रही, फोर्थ ईयर, 5 साल, 6 साल, ऐसे करते करते वो प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स कर रहा है, सेट टीवी बना रहा है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, तीसरे साल कितनी बनाई, 600 बनाई, और 700 यूनिट्स इन द सेवन्थ ईयर, सातवें साल इसने कितनी बनाई, 700 बनाई। तो हमसे कह रहा है एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाई ए फिक्स नंबर एवरी ईयर, मतलब यहाँ पे कोई ए होगा तो दूसरे साल कितना हुआ होगा a+d, यहाँ पे कितना हुआ होगा a+2d, समझ रहे हो बात को, तो यहाँ पे कितना हुआ होगा a+60। मतलब कहने का मतलब है ये एक एपी बना रहे हैं, एक फिक्स नंबर स्टार्टिंग में स्टार्ट हो गया कि पहले साल कंपनी ने इतने नंबर बनाए, यूनिट्स बनाए, उसके बाद फिक्स नंबर से बढ़ती जा रही है कंपनी, ठीक है, तो फिक्स नंबर है। फाइंड द वैल्यू प्रोडक्शन, फाइंड द प्रोडक्शन मतलब कितने बना रही है, फर्स्ट ईयर में कितना बना रही है, 10th ईयर में कितना बना रही है, और 7 ईयर्स में कितना बना रही है। 7th ईयर की नहीं बात कर रहा, 7 तो दे रखा है तुम्हें, 7 ईयर्स लिखा हुआ है, मतलब 7 साल में कितना बना रही है। तो आपको क्या पता करना है, यहाँ से A1 पता करना है, यहाँ पे A10 पता करना है, और यहाँ पे S7 पता करना है। पहले तो ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी जगह हो जाए, जगह हो जाएगा तो हम समझ जाएगा रे बाबा। चलो ना, अब मुझे बताओ, सबसे पहले आपको A3 दे रखा है, दैट इज A प्लस सॉरी 600, कितना दे रखा है 600, वेरी गुड। अब मुझे बताओ बच्चा A7 कितना दे रखा है तुम्हारे को, 700। क्या तुम्हें पता है जब आपको दो टर्म्स गिवन हो तो आप ए और डी निकाल सकते हो, बोले हाँ सर, इसको मैं लिख सकता हूँ a+2d = 600, मैंने कहा वेरी गुड। इसको हम लिख सकते हैं a+6d = 700, मैंने कहा वेरी गुड। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, टू से टू, ए से ए कटा, और 2 - 6 होता है -4d = -100, डी की वैल्यू आ गई -100/-4, इट इज़ +25। 4 की टेबल में 125 टाइम आता है, तो a25 आ गया है, यहाँ पुट कर देते हैं, तो a+2 × 25 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ =600, तो आप कहोगे a = 600 - 50, दैट इज़ 550। मतलब पहले साल कितने बनाए उसने, 550, फिर 50, फिर 50, है ना, ऐसा क्या, नहीं 25 बढ़ा रहे ना, तो 575 दूसरे साल में बनाए होंगे, तीसरे साल में कितने 550। तो A1 तो आ गया, हमारे को A और D पता चल गया, ये इस एपी का A है, दिस इज A एंड दिस इज D। तो आपको A10 पूछ रहा है, तो आप क्या कहोगे, A10 की वैल्यू होती है A+9D, हमें पता है दैट इज द बाय द फॉर्मूला ऑफ AN। तो नाउ A10 कितना होगा, 550 में प्लस करना है 9 × 25। अब 9 × 25 कितना होता है, 9 × 25 होता है 225, 225, 225, तो 550 + 225 दैट इज 775। आंसर यही आ रहा है क्या नुप सर, हाँ 775, वेरी गुड। A10 मतलब 10th ईयर में इतने बनाएगी। S7 पूछ रहा है तो मैं बोलूँगा 7/2 होगा, n/2, 2 टाइम A + n - 1 × D, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो 7/2 तो ऐसे का ऐसा रहेगा बेचारा, 2 × 550 प्लस 7 - 1 × 25, यस और नो भाई, ठीक है। नाउ 7/2, 2 से कटेगा नहीं, और 2 × 550, 550 × 2 दैट इज 1100 प्लस 6 × 25, यस और नो। चलो नाउ मेरे को बताओ 7/2, 1100 प्लस 6 × 25, तो 150,
अब यहाँ पे अब मे भी यहाँ से 2 का डिवाइड कर सकते थे, बट चलो साथ में कर लेंगे। 7/2 1100 और दिस तो 1250। अब 1250 जो होता है उसमें हम डिवाइड करते हैं 2 का, तो आता है 625। ठीक है, तो 625 इंटू 7, कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने? तो 625 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर कितना आ रहा है? 4375। एकदम सही आ रहा है भाई, 4375। मतलब कंपनी ने 7 साल के अंदर 4375 टीवी बना दिए और बेच भी दिए होंगे। चलो प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी बहुत अच्छी है, अपनी प्रोडक्शन चल रहा है अच्छे से। चलो समझ में आया क्या सर? नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 16 वाले एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? इस सम, एक पैसा, क्या एक पैसा 280 रुपये इज टू बी यूज टू अवार्ड 4 प्राइजेस। मतलब तुम्हारे पास 280 रुपये है, ठीक है, तुमको 4 प्राइज देने, 1 2 3 4। किस तरीके से दे रहे हो? इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट प्राइज इज 20 लेस देन, ठीक है, इस प्रीसीडिंग प्राइस, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, तुमने एक पढ़ा होगा सक्सेसिव वैल्यू और प्रीसीडिंग पढ़ा है ना, कि पहले वाला निकालना माइनस बाद में वाला प्लस। तो ना, मैं बोला पहली प्राइस अगर A रुपए की दिया तो दूसरी प्राइस पक्का A-20 दिया होगा, तीसरा पक्का A-20 में से 20 कम दिया होगा, और चौथा A-20 दिया होगा। तो आपने कहा ये फर्स्ट टर्म है, मैंने कहा हाँ। ये सेकेंड टर्म है, मैंने कहा हाँ। ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। ये एपी बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू 20 है। मैंने कहा वेरी गुड। तो आप बोलोगे कि सर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 चारों का सम 280 आएगा। मैंने कहा हाँ, तो S4 की वैल्यू 280 है। आपने कहा वाह क्या दिमाग लगाया है। मैंने कहा यस, S4 का वैल्यू 240 है। तो S4 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तुमने कहा देखो एक फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज 280। मैंने कहा वेरी गुड। तो आपको n की वैल्यू 4 पता है और d की वैल्यू 20 पता है ना? 20 है क्या? नहीं सर, कम हो रही है तो -20 है। ध्यान से सुनना रे बाबा, +20 नहीं है, -20। तो पता कर लोगे a। तो वो तुमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो तुमने कहा कि सर 4/2 इंटू 2a प्लस 4-1 इंटू -20 इक्वल्स टू 280। तो 2 कट गया, तो ये 2 इधर डिवाइड में ले आते हैं, तो 2a प्लस 3 इंटू -20 इक्वल्स टू 280/2। क्लियर है ना? ये 2 कौन सा है? इधर वाला, ठीक है ना? नाउ 2 से, और इसको देखेंगे पहले, 2a माइनस 60 इक्वल्स टू 140। ये 60 इधर आया तो 2a की वैल्यू हो गई 140 प्लस 60, दैट इज a की वैल्यू आ गई बच्चा 200/2, इट इज 100। कितना आ गया? 100। मतलब पहला प्राइस 100 रुपये का, दूसरा प्राइस 80 रुपये का, तीसरा प्राइस 60 रुपये का, चौथा प्राइस 100 रुपये का। तो 100 200 प्लस 80, 280 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया? पहला प्राइस 100 रुपये का दिया, दूसरा प्राइस 20 रुपये कम 80 रुपये का, तीसरा 20 रुपये कम 60 40। अब मैं भी ये बोलता कि पहला प्राइस कभी भी कम का नहीं होता ना, फर्स्ट प्राइस। तो अब उसने कहा कि लास्ट प्राइस से अगले वाले प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी थोड़ी रिवर्स में हो जाएगी। ओके चलो नेक्स्ट देखो। ओह इतना बड़ा क्वेश्चन, तो मैंने कहा पहले बता देता हूँ क्या कह रहा है। इन ए स्कूल, एक स्कूल है, स्टूडेंट थॉट ऑफ ए प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। स्कूल वाले बच्चे समझदार थे और सीबीएसई के ही थे तो समझदार होंगे ज़्यादा, है ना? नहीं भाई, अदर बोर्ड्स के भी समझदार होते हैं, बट चलो मजाक था। तो बच्चों ने सोचा कि यार क्यों ना हम नॉइज़ पोल्यूशन कम कर दें और एयर पोल्यूशन। तो क्या किया जाए? गाड़ी बंद करवा दें चारों तरफ से, रास्ता बंद करवा दें? बोले नहीं, एक काम करो ना, ट्री लगा दो, पौधे लगा दो, स्कूल के चारों तरफ लगा दो, स्कूल के अंदर जहाँ जगह है वहाँ लगा दो। तो इससे क्या होगा? नॉइज़ पोल्यूशन भी होगा और बच्चों को स्वस्थ हवा मिलेगी, तो बच्चों का बॉडी भी ठीक रहेगा, अच्छी हवा आएगी, अच्छा माहौल बनेगा, पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई करते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मतलब एक क्लास है, उस क्लास के भी सेक्शन है, होते हैं कि नहीं होते भाई? होते हैं। विल प्लांट बी द सेम सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडी। अरे क्या बोला? बोले अगर कोई बच्चा थर्ड क्लास में पढ़ रहा है तो वो बच्चा कितने पौधे लगाएगा? 3 पौधे लगाएगा। तो इसका मतलब थर्ड क्लास में अगर ए बी सी और डी 4 सेक्शन हुए तो ये बच्चे भी 3 पौधे लगाएंगे, ये बच्चे भी 3 लगाएंगे, ये भी 3, ये भी 3। मतलब तीसरी क्लास का हर एक बच्चा 3-3 पौधे ही लगाएगा। समझ में आई कि नहीं आई? आया ना समझ में? तो यही कहना चाह रहा है।
तो हमने कहा ठीक है भाई, हमें बता तो सही कितनी क्लास है, कितने सेक्शन है। तो उसने कहा, यहाँ पे उसने कहा ए सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ सेकंड क्लास विल प्लांट 2 ट्री, एंड सो ए सेक्शन ऑफ क्लास 12th विल प्लांट 12 ट्रीज। देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज बाय प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। अब देखो हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो मैंने कहा देखो इसने नहीं बताया कि कौन सी क्लास तक, तो बेसिकली हम स्कूल फर्स्ट से 12th तक एज्यूम करते हैं। पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, चौथी क्लास से लेके 12 क्लास तक है। मैंने कहा ये क्लास के बच्चे कितने लगाएंगे, तो बोले सर 1+1+1, ये क्या लिख रहे हो। मैंने कहा 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन का एक बच्चा, तो तीन एक एक तीन 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 पौधे लगाएंगे, बोले ठीक है। ये क्लास के बच्चे कितने पौधे लगाएंगे, मैंने कहा 2+2+2, ओके। थर्ड क्लास के कितने पौधे लगाएंगे, बोले 3+3+3। हर क्लास में 3 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन एक पौधा, दूसरा सेक्शन एक पौधा, तीसरा सेक्शन एक पौधा, ठीक है। तो इसका मतलब 12th वाले कितने लगाए हैं, तो मैंने कहा 12+12+12+12। तो मैंने कहा एक सीक्वेंस बन रहा है, और ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं वो चेक करेंगे। और सीक्वेंस क्या बन रहा है, 1+1+1 प्लस 2+2+2 प्लस 3+3+3 प्लस डॉट 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 12+12+12। यस और नो भाई, यहाँ तक बता दो, मेरे को कोई दिक्कत है तुम्हारे को। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, मैं बुक से थोड़ा सा तुम्हें डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बुक में डायरेक्ट है। तो नाउ अब आप कहोगे एक काम करो सर, इस वाली फर्स्ट टर्म को मैं लिख सकता हूँ 3×1। मैंने कहा ओके, इस क्लास को मैं लिख सकता हूँ 2×3, ठीक है, प्लस सॉरी 3×1 लिखूंगा मैं, 2×3 लिखते कन्फ्यूज होगा। 3×1, तीन क्लास 3×2, इसको लिखेंगे 3×3। तो ऐसे आगे डॉट 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 करके हम लिखेंगे वो 3×12, 3×12। यस और नो भाई, ये बता दो बस, ये भी बताओ मुझे। समझ में आया ना कि हर क्लास के बच्चे 3 3 पौधे लगाएं। तो मैंने कहा 3 कॉमन ले लो, तो क्या निकल के आ रहा है, 1+2+3+4 डॉट 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 12। ओके सर, 3 तो कॉमन है, ठीक है, और हमें इस सीक्वेंस का सम निकालना है कि कितने पौधे लगे। तो मैंने कहा 3 कॉमन है तो 3 अलग रख, ठीक है, सम में 3 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे वो अलग बात है। तो हम पहले इनका इन वैल्यूज़ का सम निकालते हैं। तो दिस इज़ आवर एपी, ये सीक्वेंस क्या है, एपी है। तो आपके पास एपी क्या है, एपी आपके पास है 1+2+3+4 से लेके 12 तक। तो मैंने कहा इस एपी में ए 1 है, डी बी कितना है, 1 है, +1 है। तो कितनी क्लासें हैं, तो मैंने कहा 12 क्लासें हैं, 1 2 3, तो एन कितना है, 12 है। तो मुझे S12 निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, S12। तो वो क्या हो जाएगा, 12/2, 2×1 प्लस 11×1। सही बात है क्या भाई, नहीं क्लियर है ना। तो ये होगा 6×2 + 11, तो दैट इज 6×22, दैट इज 132 होता है क्या, 12 13, हाँ 132, 132। 132 तो ये हो गए। 11+2 कितना होता है, अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया क्या, अरे सॉरी यार, 11+2 कितना होता है, 13 होता है। तो ये हो गया 98, ठीक है, 6×3 = 18, कैरी 1, 78, सॉरी क्या मल्टीप्लाई कर रहा है यार तू भी, 78 आ गया। क्लियर है ना। अगर 78 पौधे हो गए बट सारे 3 3 लगा रहे हैं, तो आप कहोगे सर सीक्वेंस का सम कितना हो जाएगा, तो टोटल ट्रीज, नंबर ऑफ टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय ईच क्लास, सम है ना, टोटल आ जाएगा। तो 3×78, इट इज़ इट इज़ 3×78 इज़ 234। तो 234 पौधे लगाए गए हैं पूरी स्कूल के अंदर, बहुत हैं भाई इतने तो, 234 ट्रीज लगा दिए गए हैं। क्लियर है, समझ में आया। कोई भी डाउट हो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स। एक एपी के अंदर, एक एपी है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, 37। तो मैंने कहा 37 है तो कुछ इस टाइप से होंगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे करते करते करते, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ऐसे करते करते लास्ट में कौन है, A37 है। द सम ऑफ 3 मिडल मोस्ट टर्म, मिडल मोस्ट टर्म कौन सी होगी, जैसे ये वाली टर्म मिडल है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके पास में कौन है, एक ये रही और एक ये रही। तो ये तीनों कौन सी हैं, मिडल मोस्ट टर्म्स है। समझ में आया क्या, मिडल टर्म निकालो पहले, दिस इज मिडल टर्म। मिडल टर्म निकाले तो मिडल टर्म कैसे पता चलेगी, 37 में +1 करके 2 का डिवाइड कर दो, तो 38/2। अरे मिडल टर्म मीडियन निकालना सीखा था ना, वही है।
तो दैट इज 19 टू द 38। तो ये 19th टर्म, ये 18th टर्म और ये 20th टर्म। तो हमारे को कह रहा है कि A18 एंड A19 एंड A20 इन तीनों का सम कितना है, इज 255। एंड द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स, लास्ट थ्री टर्म A37, 36 और 35, A35, A36 एंड A37 इन तीनों का सम कितना है भाई, 429। ठीक है भाई, ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया तुमको ना। अब हमारे को कह रहा है फाइंड द एपी, एपी बताओ। तो हम कहेंगे ए और डी चाहिए। तो मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा A18 का मतलब है A+17D। मैंने कहा ठीक है। A19 का मतलब है A+18D। मैंने कहा और भी ठीक है। प्लस A20 का मतलब है A+19D। मैंने कहा और भी अच्छा। तो बताओ इसको सोल्व कर। तो कहा A 3A प्लस 17D प्लस 18D प्लस 19D। तो 17 प्लस 17 सॉरी 18 प्लस 19, तो ये आया 54D इज इक्वल्स टू 255। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, तो आपने कहा A+34D। मैंने कहा ठीक है भाई। प्लस A+35D। मैंने कहा और भी ठीक है। प्लस इसका मतलब A+36D है। तो मैंने कहा और भी अच्छी बात है, दैट इज़ 429। तो यहाँ से 3A प्लस 34, 35, 36, 34 प्लस 35 प्लस 36, 105D इक्वल्स टू 429। उस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, 3A काम आएगा अपने को, प्लस 54D इक्वल्स टू 255। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा। 105 में से माइनस कर लेते हैं 54, तो आया 51D प्लस का इक्वल्स टू 429 में से माइनस करते हैं 254, तो आंसर आया 174। तो डी की वैल्यू अगर हम निकालें तो दैट इज़ 174 अपॉन 51, तो डिवाइडेड बाय 51, डेसिमल में आएगा 3.41 आ रहा है यार। तो ये क्या गलती कर दी, 105D ठीक है, 54D ठीक है, 255, 400, 255 है, 25 है। मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया भाई, यहाँ पे 225 है। ठीक है, 225 है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 225, यहाँ पे भी कितना आएगा 225। क्वेश्चन गलत लिख लिया था, मिस्टेक हो गई है भाई ये 225। तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 174 नहीं आने वाला। तो 429, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ में तो आया क्वेश्चन क्या है, -225 दैट इज़ 204 आया है। क्या आया भाई 204। तो आप बोलोगे 204 में 51 का डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाय 51, तो आंसर आ गया 4। तो डी की वैल्यू क्या आ गई है 4। हम यहाँ पुट कर लेते हैं डी की वैल्यू, तो आप लिखोगे 3 × A प्लस 54 × 4 इज 225। तो 3A इक्वल्स टू 225 माइनस 54 इंटू 4 दैट इज 216। तो 3A की वैल्यू आ गई -9 और +9 सॉरी, तो A की वैल्यू आ गई है 3। A 3 है और D 4 है। तो पहली टर्म क्या होगी 3, दूसरी टर्म 7, A1 A2 A3। ठीक है ना, तो 7 + 4 11, 3 7 और 11 ये कुछ आपकी AP हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी AP। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे पहले से PDF PPT बनाई उसमें मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो फिर, नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। ऑल का मतलब एक एपी है जिसमें A1 है, A2 है, A3 है, से लेके लास्ट टर्म क्या है A11 है। ठीक है, इतनी ही टर्म्स हैं। तो हुज मिडल मोस्ट टर्म, अरे वाह, मिडल मोस्ट टर्म मतलब n की वैल्यू 11 है, तो मिडल टर्म क्या हो जाएगी बताइए जल्दी, मिडल टर्म हो जाएगी सर n+1/2, इट मीन्स 11 है सॉरी, 11+1/2 इट इज़ 12/2, इट इज़ 6। तो इसका मतलब A6, A5 और A7 इन तीनों का सम दे रखा है, ये बात समझ में आई। तो A5 प्लस A6 प्लस A7 एज पर क्वेश्चन सम ऑफ दीज टर्म्स इज 30। तो आप बोलोगे A प्लस 4D प्लस A प्लस 5D प्लस A प्लस 6D
इज 30। तो ए प्लस ए 3a प्लस 15d इक्वल्स टू 30। 3 का डिवाइड कर लो तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 30 का है तो 10। हमारे पास एक इक्वेशन बनी a प्लस 5d 10। अब देखो हमारे को क्या करना है, सम निकालना है। तो हमारे को a और d में रिलेशन दे रखा है, तो मैं भी यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकता हूँ 10 माइनस 5d। ठीक है, तो ये मैं एक a की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे क्या करना है, S11 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2, ध्यान से सुनना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होगा कि नहीं होगा भाई। तो S11 है तो मैं यहाँ पे 11/2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू ए, दैट इज 2 इंटू ए कितना है भाई तुम्हारा 10 माइनस 5d है, प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है। तो आप लिखोगे 11/2 20 माइनस 10d प्लस 10d। ध्यान से समझना, 11 माइनस 1 10d होता है, 10d से 10d कट जाएगा तो 11/2 इंटू 20। तो 2 से 20 कटेगा 10 टाइम, तो 11 इंटू 10 इट इज़ 110। आंसर 110 आ रहा है क्या भाई, बता दे मेरे को। नहीं, 330 आ रहा है। ओके, कुछ गलती कर दी। 20 माइनस 10d, 10d, 10 माइनस 5d, 5 3 जा 15, 10d। क्या गलती कर दी भाई मैंने, a प्लस 5d है, 30 दे रखा है क्या। एक मिनट रुक जाओ भाई, क्वेश्चन में गलती हो गई कहीं पे। मिडल मोस्ट टर्म्स इज दिस, तो 6 टर्म इज द हुज मिडल मोस्ट टर्म, ओहो हुज मिडल मोस्ट टर्म, मतलब ये कैलकुलेशन नहीं करनी है अपने को। मिडल मोस्ट टर्म दे रखी है, चलो क्वेश्चन अच्छा बन गया। सम ऑफ मिडल मोस्ट टर्म ये होती, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या बन गया, सम ऑफ मिडल मोस्ट टर्म, मिडल मोस्ट टर्म्स इज 30। ठीक है, ये क्वेश्चन बना दिया मैंने तुम्हारे लिए। तो बताओ उस एपी का सम कितना होगा। ठीक है, 11 टर्म्स का। अब तुम्हें क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझाता हूँ। आपको कह रहा है कि मिडल मोस्ट टर्म, तो आपने कहा A6 कितना है 30, इसका मतलब a प्लस 5d की वैल्यू कितनी हो गई 30। तो आप में भी a इक्वल्स टू क्या निकाल सकते हो, 30 माइनस 5d निकाल सकते हो। तो a की वैल्यू आ गई है। हमारे को S11 निकालना है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 11/2, 2 इंटू ए दैट इज 30 माइनस 5d प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 11/2 60 माइनस 10d प्लस 10d। ठीक है, 10d से 10d कट जाएगा तो 11/2 इंटू 60, 2 से काट दे भाई, इसको 30 आएगा। तो 11 इंटू 30 दैट इज 330। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो 330 आ रहा है, बट मैंने तुम्हारे लिए एक नया क्वेश्चन बना दिया। कैसा लगा तुम्हारे को नया क्वेश्चन। हाँ पता है मेरे को मिस्टेक हो गई थी, बट कोई नहीं। नेक्स्ट देखो फिर, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। आपके पास कोई एपी है जिसकी mth टर्म, तो am कितना है 1/n, एंड द nth टर्म ऑफ एपी इज an 1/m, सो दैट द सम ऑफ mn टर्म्स इज दिस। तो हमने कहा ये अगर mth टर्म है किसी एपी की, ये उसी एपी की nth टर्म है पर्टिकुलर एपी की, तो am का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n। और इसको मैं सोल्व करूंगा तो a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/n। इसको लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/m। तो ये हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/m। दोनों इक्वेशन के नीचे लिखते हैं a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/n। साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, ये तो कट जाएगा। तो ऊपर आएगा एन डी माइनस एम डी, ये भी कट जाएगा, इक्वल्स टू 1/m माइनस 1/n। और d कॉमन ले लेते हैं, n माइनस एम बचेगा। इधर एलसीएम लोगे तो mn आएगा, ऊपर आएगा n माइनस एम। ठीक है, देखना n माइनस एम आएगा। तो d की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस एम से n माइनस एम काट दो तो बचेगा 1/mn। तो एक एपी है जिसका d कितना है 1/mn। और मैंने कहा अगर मैं d की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, ठीक है यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो मेरे पास a प्लस एम माइनस 1 इंटू 1/mn इक्वल्स टू 1/n। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो a प्लस, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, 1/mn माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n। n m से m कटेगा तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल्स टू बचा 1/n। इन दोनों को इधर लेके चलो, तो देखो a इक्वल्स टू 1/n तो पहले से था, ये 1/n उधर जाएगा माइनस का,
और ये उधर जाके प्लस का, तो ये कट जाएंगे महाराज। तो आंसर क्या आ गया, 1/mn। अब हमारे को क्या निकालनी है, ए एम एन निकालना है। ठीक है, सम ऑफ एम एन टर्म्स निकालना है, ए एम एन नहीं निकालना, एस एम एन निकालना है। तो मेरे को बताओ एस एम एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज एम एन बाई टू, टू टाइम ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। यस और नो भाई, पक्का। चलो एम एन पुट, ए और डी की वैल्यू पुट कर दो, तो आप कहोगे एम एन बाई टू, टू टाइम ऑफ ए दैट इज ऑल्सो वन बाई एम एन प्लस एम एन माइनस वन इंटू वन बाई एम एन। क्लियर है, डी और ए की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से आएगा एम एन बाई टू, टू बाई एम एन प्लस एम एन बाई एम एन माइनस वन बाय एम एन। क्लियर है, देखो ये तो बन जाएगा वन, तो मैं यहाँ से एम एन बाई टू, और अगर मैं एम एन ही रखूँ इसको, तो तीनों टर्म्स का एलसीएम क्या आएगा, एम एन आएगा। मैं इसको काट नहीं रहा भाई, मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एम एन ही रख रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, टू प्लस एम एन माइनस वन, तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, एम एन प्लस वन बाई टू। ये आ रहा है क्या, हाँ एकदम सही आ रहा है। एस एम एन कितना आया, एम एन बाय एम एन प्लस वन बाय टू। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, ध्यान से सुनना है ना, एक बार सुन लो फिर प्रैक्टिस कर लो, फिर अगले वाले एग्जाम्पल पे आना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21, द सम ऑफ एन, टू एन एंड थ्री एन टर्म्स ऑफ एन ए पी आर एस वन एस टू एंड एस थ्री। ओके, कोई एक एपी है आपके पास, ध्यान से सुनना, एक एपी है, उसकी अगर एन टर्म्स का सम निकालें, एन टर्म्स है उस एपी में, ठीक है, तो उसका एस एन करने पे क्या आएगा, एस वन आएगा। क्लियर है, ठीक है। फिर आपको बोला एक दूसरी एपी है या वही एपी है, और जिसकी टू एन टर्म्स का सम करो, उसी एपी की टू एन टर्म्स का सम करोगे तो क्या होगा, एस टू एन क्या आएगा, एस टू आएगा। ठीक है, और फिर आपको बोला एक एपी और देता हूँ जिसमें थ्री एन टर्म्स हैं, और थ्री एन टर्म्स का सम करोगे तो एस थ्री एन जो आएगा वो क्या आएगा, एस थ्री आएगा। तो तुमने कहा अगर एक ही एपी की तीनों बातें चल रही हैं, तो इस एपी का मैं ए फर्स्ट टर्म और डी को और कॉमन डिफरेंस ले लेता हूँ। तो मेरे को बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग एस एन क्या होगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग एन बाई टू, टू टाइम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। और इसको हम मे भी सरल करें, नहीं करें, नहीं करते हैं, चलो इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, एस वन के इक्वल। एस टू एन निकालने जाओगे तो आप बोलोगे टू एन बाई टू, टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या है, एस टू है, तो इसमें से टू काट लो, तो एस टू की वैल्यू थोड़ी सी आ गई, एन इंटू टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी। फिर आपको बोला एस थ्री एन करने जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा पहले एस थ्री एन क्या होता है, थ्री एन बाई टू, एन की जगह थ्री एन पुट कर दो, कुछ नहीं करना, टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू, कुछ नहीं आ रहा, बट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस थ्री को। तुम्हें ये प्रूव करना है कि ऐसा होता है। तो हमने कहा पहले एक काम करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, मैंने कहा इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, और अंदर लेके जाओगे तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन डी, देखो ब्रैकेट ओपन किया, एन डी इंटू एन बाय टू माइनस डी इंटू एन बाय टू। क्लियर है ना, टू से टू कटेगा तो ये आएगा, टू से टू कट गया, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ टू से टू कट गया है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे ए एन प्लस एन स्क्वायर डी बाय टू माइनस एन डी बाय टू, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, टू ए एन प्लस टू एन डी इंटू एन, ध्यान से देखना ब्रैकेट भी ओपन हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, माइनस डी इंटू एन। तो इसको टू ए एन प्लस टू एन स्क्वायर डी माइनस एन डी ऐसे लिख सकता हूँ। मुझे वो क्या कर रहा है, एस टू माइनस एस वन करता हूँ, मैंने कहा पहले मैं एस टू माइनस एस वन करता हूँ। देखो कैसे भी कर सकते हो, मैं तुम्हें सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले एस टू माइनस एस वन करते हैं, तो एस टू कितना है, एस टू दैट इज दिस, ये वाली टर्म कितनी है, ये रही, दैट इज टू ए एन प्लस टू एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, इसमें से माइनस करना है एस वन को, तो आप एस वन को लिखोगे ए एन प्लस एन स्क्वायर डी बाई टू माइनस एन डी बाई टू। क्लियर है, नाउ देखो टू ए एन प्लस टू एन स्क्वायर डी
माइनस एन डी माइनस ए एन माइनस एन स्क्वायर डी बाय टू प्लस एन डी बाय टू। देखो ये हो गया टू ए एन और ए एन माइनस हुए तो बचा ए एन, एन स्क्वायर डी और ये, तो इसको मैं पास में लिखता हूँ टू एन स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी बाय टू माइनस एन डी प्लस एन डी बाय टू। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, तेरे छोटा हो जाए थोड़ा, ज़्यादा छोटा मत हो जाना, काम आना है तेरे को, ठीक है ना। ए एन ऐसे का ऐसा है, प्लस इन दोनों का एलसीएम आएगा टू, तो आएगा फोर एन स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, ठीक है, माइनस, अब माइनस बाहर है तो ब्रेकेट में ये दोनों टर्म्स हैं, तो एन डी माइनस एन डी बाई टू बन जाएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो ये हो गया ए एन प्लस ये हो गया थ्री एन स्क्वायर डी अपॉन टू माइनस एलसीएम लो टू एन डी माइनस एन डी बाई टू, तो आप इसको लिखोगे ए एन प्लस थ्री एन स्क्वायर डी बाई टू माइनस ये हो जाएगा भाई एन डी माइनस का अपॉन टू। अब मेरा ये ए एन आ गया, इसको मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूँगा तो भाई थ्री एस एन आ जाएगा। क्या करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई, क्या करना है, थ्री से मल्टीप्लाई करो, तो यू कैन मल्टीप्लाई बाई थ्री, तो यू कैन राइट थ्री ए एन, दिस इज थ्री इंटू एस टू माइनस एस वन, ठीक है भाई, थ्री ए एन प्लस नाइन एन स्क्वायर डी अपॉन टू माइनस थ्री एन डी बाई टू। ये हमारे तरफ से ये वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन तो मैं कह रहा है ये वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, एस थ्री के इक्वल होनी चाहिए, तो मैंने कहा एस थ्री कहाँ है, ये रहा, इसको सोल्व करो। तो पहली वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो थ्री एन बाई टू इंटू टू ए प्लस थ्री एन डी इंटू थ्री एन बाई टू माइनस डी इंटू थ्री एन बाई टू, ठीक है। तो ना सोल्व करो, ये टू से टू कटेगा तो क्या बचेगा, थ्री ए एन बचेगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन एन स्क्वायर डी बाई टू, ये हो जाएगा माइनस थ्री एन डी बाई टू। तुम बताओ क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ रही है, मेरे हिसाब से तो आ रही है, तुम्हारे हिसाब से आ रही है कि नहीं आ रही, तुम चेक कर लेना, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 22, अभी थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होगी बट एडजस्ट करना यार। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ थ्री अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर दिस दिस दिस, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ थ्री अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ए पी फर्स्ट, ए पी सेकेंड और ए पी थर्ड, तीन ए पी हैं, ठीक है, जिनकी एन टर्म्स का, तो इसका एस एन है जो एस वन है, इसका एस एन है जो एस टू है और इसका एस एन है जो क्या है एस थ्री है। हमें कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी, तो हमने कहा इसका ए कितना है वन, इसका भी ए कितना है वन और इसका भी ए कितना है वन, एंड द कॉमन डिफरेंसेस आर, तो मतलब डी वन, इसका डी कितना है वन, इसका डी कितना है टू और इसका डी कितना है भाई थ्री, प्रूव दैट दिस दिस दिस। तो हमने कहा इसका एस एन निकालते हैं, दैट इज एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मैंने कहा वैल्यू पुट कर, तो आप बोलोगे ये वैल्यू एस वन बनेगी, मैंने कहा वेरी गुड, एस एन को एस वन बोला है, मैं एस वन नहीं निकाल रहा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे एन बाई टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू वन, हमने कहा इसको सोल्व करो तो आएगा एन बाई टू टू प्लस एन माइनस वन, तो वैल्यू आ गई एन बाई टू एन प्लस वन, ठीक है नाउ। अब हमारे को इसका एस एन निकालना है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये आएगी एन बाई टू टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू बन जाएगी एस टू जो बनेगी एन बाई टू इंटू टू प्लस टू एन माइनस टू, तो ये बन गई एन बाई टू इंटू टू एन, तो वैल्यू आ गई एन स्क्वायर, ठीक है। नाउ एस एन इसका निकालते हैं, तो एन बाई टू टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री, क्योंकि डी की वैल्यू थ्री है, तो यहाँ से एस थ्री बना एन बाई टू टू प्लस थ्री एन माइनस थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई किया तो एन बाई टू थ्री एन माइनस वन। क्वेश्चन तुम्हें क्या कर रहा है, प्रूव करो, तो तुमने कहा पहले मैं एल एच एस पार्ट लेके आता हूँ इक्वेशन का, दैट इज एस वन प्लस एस थ्री, तो एस वन कितना है हमारा एन बाई टू इंटू एन प्लस वन प्लस एस थ्री कितना है एन बाई टू इंटू थ्री एन माइनस वन, मैंने कहा सोल्व करो,
तो इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा एन स्क्वायर बाई टू प्लस एन बाई टू। इसको सोल्व करोगे तो बनेगा प्लस 3n स्क्वायर बाई टू माइनस एन बाई टू। तो यहाँ से n बाई टू तो n बाई टू कट गया, इन दोनों का एलसीएम आया 2, तो n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, तो आपने कहा ये बना 4n स्क्वायर बाई टू, इट मीन्स दिस इज़ 2n स्क्वायर। और आपको कह रहा है RHS क्या है आपका RHS जो है वो है 2 टाइम S2, तो 2 इंटू S2 कितना आया था, S2 ये रहा, S2 कितना है n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर आया। तो क्या आपका दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं? मैंने कहा यस, LHS इक्वल टू RHS, वेरी इजी। चलो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23, अभी टाइम का शॉर्टेज है। द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6, सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म, तो थर्ड टर्म प्लस सेवंथ टर्म, सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट, तो A3 इंटू A7 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, मतलब S16 निकालो ऑफ द AP। क्लियर है क्वेश्चन? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन यही है क्या, क्योंकि अभी थोड़ी सी गलती से इसमें भी आ रही है। हाँ चलो A16 ही पूछ रहा है, पक्का ना? कहाँ है? द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म, थर्ड एंड द सेवंथ टर्म एंड देयर प्रोडक्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16th टर्म। ओके, यही पूछ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ अब मुझे बताओ A3 प्लस A7 दे रखा है, तो A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इज 6। मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, पहले इसको देखता हूँ, प्लस है ना, तो ये होगा 2A प्लस 8D इज 6। 2 का डिवाइड करेंगे तो A प्लस 4D कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ध्यान रखेंगे A प्लस 4D 3 होता है। इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इज 8। तो मैं यहाँ से A की वैल्यू ले आता हूँ, दैट इज़ 3 माइनस 4D, वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, दैट इज़ 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल्स टू 8। तो 3 रहेगा माइनस 2D, यहाँ से आएगा 3 प्लस 2D इक्वल्स टू 8। और A माइनस बी A प्लस बी है, तो आप बोलोगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 4D स्क्वायर, तो 1 इक्वल्स टू 4D स्क्वायर। तो बोलो D स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1/4, तो D की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 1/4, इट मीन्स प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से एक बार D आपको 1/2 लेना है और एक बार D कितना लेना है, माइनस 1/2। तो अगर मैं D 1/2 रखता हूँ तो A कितना आता है मेरा, A आता है 3 माइनस 4D के अकॉर्डिंग, 3 माइनस 4 इंटू 1/2, तो डेट इज़ 2 से 2 टाइम, तो 3 माइनस 2 इज़ 1। और जब मैं माइनस 1/2 रखता हूँ तो A की वैल्यू क्या आती है, 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 कटेगा 2 टाइम, और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 इज़ 5। तो अब मुझे देखो A की वैल्यू 1 है, जब D की वैल्यू प्लस 1/2, D की वैल्यू माइनस 1/2, तो A की वैल्यू 5 है। तो मैं ये कहता हूँ कि D अगर प्लस 1/2 है और A अगर 1 है, तो A16 टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 15D होती है वैसे तो हम बोलेंगे 1 प्लस 15 इंटू 1/2, तो 1 प्लस 15/2, तो ये एलसीएम लेने पे बनेगा 2 प्लस 15/2, दैट इज़ 17/2। क्लियर है? आंसर 17/2 आना चाहिए भाई, 17/2 नहीं आ रहा। A16 थोड़ा निकालना है, सम निकालना है, ओ भगवान मरवा दो, अरे सम निकालना था यार, S16 निकालना है। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जल्दी करते हैं, हो जा। तो आप बोलो S16 क्या हो जाएगा, 16/2, 2 टाइम A प्लस 16 माइनस 1 इंटू 1/2, तो ये आएगा 8, 2 प्लस 15/2, तो मैं इसे बोल सकता हूँ 8, 4 प्लस 15/2, कटेगा 2 टाइम, 8 4 टाइम कटेगा, तो आएगा 4 इंटू 19, 76 आ रहेगा, 19 इंटू 4, 76। तो आंसर कितना आ गया, 76। अब तो आ जा, हाँ 76 आया। और जब मुझे D की वैल्यू माइनस 1/2 पुट करनी है और A की वैल्यू क्या रखनी है, 5 रखनी है, तो S16 क्या हो जाएगा, 16/2, 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1/2। तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैंने कहा इसकी वैल्यू आएगी 8 इंटू 10 माइनस 16/2 प्लस 1/2, तो ये कटेगा 8 टाइम, है ना। तो ये आएगा 8 इंटू 10 माइनस 8 प्लस 1/2।
तो 8 इंटू 2 + 1/2, तो हो जाएगा 8 इंटू 5/2, तो 4 + 1, तो ये आएगा 4। ओके, तो 5 4 = 20, आंसर क्या आ गया 20। मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कम है भाई, सुबह का मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग चल रही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल्स करते हैं। तब तक बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।